तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हरियाणा की नदियां कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों हरियाणा की उत्तर पूर्वी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली नदी आ जाती है यमुना नदी दोस्तों। तो गंगा की सहायक नदी दोस्तों यमुना नदी है, जो हरियाणा की प्रमुख नदी है, याद रखिएगा। यह नदी दोस्तों पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करने का काम करती है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपुर की पश्चिमी ढलानों से ये निकलती है दोस्तों यमुना नदी। हरियाणा में इसकी लंबाई दोस्तों 320 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और समुद्र तल से यमुनोत्री गंगोत्री की ऊंचाई दोस्तों 6330 मीटर है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यह नदी दोस्तों बारामासी नदी है। यह नदी दोस्तों यमुनानगर के ताजेवाला और उत्तर में कालेश्वर में जो हरियाणा में प्रवेश करती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों करनाल पानीपत सोनीपत फरीदाबाद पलवल के हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। वर्तमान में हरियाणा दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, परंतु पहले हम देखते हैं तो यह सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कहा है, कौन सी नदी है, घग्गर नदी है दोस्तों। यह नदी हरियाणा की मौसमी नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डांगसाई से निकलती है दोस्तों। तो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के जो शिमला के समीप जो डांगसाई स्थान है वहाँ से निकलती है। सबसे पहले हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है तथा उसके बाद यह पंचकुला अम्बाला कैथल फतेहाबाद सिरसा से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है। इसको हरियाणा की जो बरसाती नदी भी कहा जाता है दोस्तों। पाकिस्तान में इसे किस नाम से जाना जाता है? हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी दोस्तों हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, स्टार लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नदी है दोस्तों मारकंडा नदी। यह नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दोस्तों नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में सबसे पहले दोस्तों अंबाला जिले में ये प्रवेश करती है। इसके बाद कुरुक्षेत्र की जो सनिसा झील में ये प्रवेश करती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कैथल के समीप दोस्तों घग्गर नदी में मिल जाती है। ये दोस्तों जो सनिसा झील है उसके बाद दोस्तों कैथल के समीप जो घग्गर नदी है उसके अंदर मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम दोस्तों अरुणा है। और घग्गर नदी की जो सहायक नदी है वो मारकंडा नदी है। ये याद रखिएगा, ये जो घाघरा नदी की सहायक नदी बन जाती है ये उसके अंदर मिलकर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों टांगरी नदी। तो दोस्तों यह पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के जो मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सरस्वती नदी। वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन माना जाता है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। सरस्वती नदी के अवशेष यमुनानगर के जो मुगलावली गांव में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरस्वती नदी के किनारे दोस्तों महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाएगी महर्षि वेदव्यास ने किस नदी के किनारे तो महाभारत की रचना की थी, तो आपका सरस्वती नदी सेलेक्ट करना है। यमुनानगर के दोस्तों मुस्तफाबाद गांव में सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिले हैं। इसी कारण मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बन जाएगा जो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो सरस्वती नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे पर है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है यमुनानगर किस नदी के किनारे पर है, सरस्वती के। इसके बाद देखिए दोस्तों जो नरकतारी तीर्थ है स्थान वो सरस्वती नदी के किनारे पर है, ये भी कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, जो हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए दोस्तों हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का जो गठन है वो किया है। इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए दोस्तों क्या है, प्राचीन समय में हरियाणा दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे था, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों चौटांग नदी। चौटांग नदी का जो पुराना नाम है दोस्तों वो दृशदूती नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई दोस्तों 1214 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों करोह की चोटी है, जो जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1514 मीटर है। अरावली क्षेत्र की ऊंची चोटी है दोस्तों ये। और जो कुलताजपुर नारनौल में जो इसकी जो ऊंचाई है वो 652 मीटर है, या इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 652 मीटर। इसके बाद देखिए दोस्तों ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी, ये कहा जाता है, ऋग्वेद में हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों राक्षी नदी। इसके बारे में देखिए दोस्तों क्या कहा है, यह नदी दोस्तों जो यमुनानगर के बिलासपुर के नज़दीक दोस्तों सहारनपुर से लाडवा तक जाती थी दोस्तों। सहारनपुर से लाडवा कुरुक्षेत्र तक जाती थी और जो चौटांग नदी है उसके अंदर मिल जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्या कहा है, हरियाणा की दक्षिणी नदियां हम पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहली नदी आ जाती है साहिबी नदी दोस्तों। यह हरियाणा की प्रमुख नदी है दोस्तों। इसका उद्गम स्थान दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर स्थित मनोहरपुर और अजीतगढ़ के पास जो बहरोड पहाड़ी है वहां से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। यह राजस्थान के अलवर को पार करके दोस्तों जो कोट कासिम के निकट हरियाणा में रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि जो साहिबी नदी है वो हरियाणा में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो यह हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोहान नदी दोस्तों। तो यह नदी दोस्तों मौसमी नदी है जो साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। डोसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी है दोस्तों ये। इसकी लंबाई दोस्तों 50 मीटर है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों इंदौरी नदी दोस्तों। यह नदी दोस्तों नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद दो भागों के अंदर ये बढ़ जाती है, एक भाग दोस्तों रेवाड़ी की तरफ चला जाता है और दूसरा भाग दोस्तों पटौती गुरुग्राम के निकट उस साइड चला जाता है, पटौती गुरुग्राम की तरफ। और ये साहिबी नदी के अंदर मिल जाता है, दूसरा भाग जो पटौती गुरुग्राम की तरफ निकलता है ये साहिबी नदी के अंदर जाकर मिल जाता है। इसका दोस्तों प्राचीन नाम दोस्तों क्या है,
अंशुमती था, इसे अंशुमती नदी कहते थे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों कृष्णावती नदी दोस्तों। तो दोस्तों यह नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है और सबसे पहले हरियाणा में नारनौल के पास जो प्रवेश करती है, नारनौल के पास जाकर अंत में बहरोड नाले में मिलकर ये लुप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन बन जाएगा बहरोड नाले में गिरकर कौन सी नदी अंत हो जाती है या लुप्त हो जाता है उस नदी का, तो कृष्णावती नदी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सभी नदियाँ हमने कर ली है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।